ओटीपी, आजकल ओटीपी के बारे में हर कोई ज़िक्र करता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि किसी को आज के टाइम पे ओटीपी देने शेयर करने में थोड़ा-सा घबरा जाता है। बात भी सही है, ओटीपी जो भी लेता है तो बस ऐसा लगता है कहीं हमारे बैंक खाते में ज़ीरो बैलेंस ना हो जाए। ओटीपी केवल वन टाइम पासवर्ड नहीं होता है, ओटीपी के ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे ओटीपी मैन ब्रांड्स, फैशन, इलेक्ट्रिकल, ये सब चीज़ें भी ओटीपी ब्रांड होते हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे वो सिर्फ़ इस बारे में कि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के बारे में। इसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है और हर किसी को ये जानना चाहिए कि किसी वजह से आपके साथ ऐसा ना हो। इसीलिए आपको हमेशा इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें शेयर करना पड़ता है। और आजकल फ्रॉड इस तरीके से हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमने तो ओटीपी शेयर भी नहीं किया और हमारे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस कैसे हो गया। तो चलिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे पता है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो नमस्ते, शुरू करते हैं अब। जैसे कि कुछ चीज़ें आप सबको बताऊँगी, जैसे कि फ़ेक कॉल। इसमें क्या होता है कि कस्टमर केयर से कॉल आता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर बंद होने वाला है या फिर आपका बिजली का बिल पे नहीं किया गया है, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, आप इसको पे कीजिए। इसके लिए आपको ओटीपी माँगते हैं किसी तरीके से। इसको कह सकते हैं कि धोखाधड़ी से आपसे ओटीपी लेने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको इमोशनली फूल बनाते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल दे दीजिए, और वो उसमें अपना ओटीपी देख लेते हैं। कई बार आपके पास फेक कॉ कई बार आपके पास फेक कॉल आती है कि आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, हम बोलते हैं हमने नहीं किया, तो बोलते ठीक है, अगर आपने नहीं किया है कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के लिए आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो हम ये सोचते हैं कि हमने किया नहीं है तो हम ओटीपी दे देते हैं। तो ये भी एक फेक कॉल होती है, इससे भी आप बचिए। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आता है कि आपने इतने लाख रुपए की लॉटरी जीत ली है, तो प्लीज़ आप इसके लिए एक ओटीपी दीजिए, तो हम आपके साथ और चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हर किसी को पता है। और मुझे लगता है कि अब ये लॉटरी वाला ये सिस्टम तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि हर किसी के फ़ोन में एक ना एक बार ये चीज़ें हो चुकी होती है ऐसे। इसलिए अब इस चीज़ से हर कोई वाकिफ़ हो गया है, तो इसमें फ्रॉड थोड़ा-सा कम होने लगा है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो इसीलिए इन छोटी-छोटी लालच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें तो नॉर्मल है कि अब सबको पता है कि हमसे कोई ओटीपी माँगेगा तो हम उसे नहीं देंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कब उसे ओटीपी दिया है और हमारा बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। आजकल स्कैमर क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप का यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि आपको एक लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल मैसेज पे या फिर मेल पे। आप उसको क्लिक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या? और आप जैसे ही उसे क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता, जाने-अनजाने आप ऐसा काम कर देते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्क्रीन शेयरिंग ऐप में क्या होता है कि जो आपकी स्क्रीन होती है, उसपे जो-जो आप करते हैं, वो लाइव हैकर की स्क्रीन पे शो होता है। जैसे कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, तो वो नंबर उसकी स्क्रीन पे शो होगा। अगर आप अपने फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो उसकी स्क्रीन पे शो होगा। इसके अलावा ओटीपी, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, आपकी हर डिटेल वहाँ पे शेयर हो जाती है। इससे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो देखिए आपके साथ ये फ्रॉड होता किस तरीके से। सबसे पहले आपके पास एक फ़ेक कॉल आती है, या तो किसी कस्टमर केयर से आएगी, बैंक से आ सकती है, बिजली विभाग से आ सकती है, कहीं से भी आती है, और आपसे ये कहा जाता है कि आपका बिल पेंडिंग है, या फिर आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप प्लीज़ अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो आपको इतना का डिस्काउंट मिलेगा। फिर इस तरीके से कि आपका कोई बैंक का कार्ड है जिसकी लिमिट ख़त्म हो रही है, जिसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी तरीके का रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इनके रूल्स को फ़ॉलो कीजिए। हर इंसान लालच में डिस्काउंट के उसमें आ ही जाता है। वो आपको फिर एक लिंक देते हैं, आपको उसे ओपन करना होता है। जैसे ही आप लिंक को टच करते हैं, आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिससे आपकी स्क्रीन अब उनकी स्क्रीन के सामने है। अब आपसे वो 9 से 10 डिजिट का कोड माँगते हैं, सॉरी, आप सोचते हैं ओटीपी तो नहीं है, कोड है, आप शेयर कर देते हैं, और आपको माइंड में ये रहता है कि हाँ, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है या रिफंड मिलने वाला है। फिर आप उन्हें ये कोड दे देते हैं 10 डिजिट का, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, बस एक्सेप्ट करना होता है, उस पे भी आप जल्दी से क्लिक कर देते हैं। फिर आपको छोटी-सी फ़ीस पे करने के लिए कहते हैं, और आप वो भी कर देते हैं क्योंकि आपको अभी भी डिस्काउंट का लालच है, और आपकी स्क्रीन पे हर चीज़ वो
देख लेता है। दूसरा नंबर पे आता है सिम स्वाइप। इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है वो आपकी फ़ेसबुक, इंस्टा, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आपकी डिटेल्स कलेक्ट करता है। जैसे कि आपकी ऐज क्या, डेट ऑफ़ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, इस तरीके से हर चीज़, हर डिटेल जो उसे चाहिए वो आपकी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, सेकंड फ़ेज़ में है कि मोबाइल कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मेरा नंबर गुम हो गया है या चोरी हो गया है। तो कंपनी उसको सारी डिटेल के आधार पर एक नया सिम, वही नंबर का क्लोन कह सकते हो, बना के दे देती है। तो अब उनके पास डुप्लीकेट सिम आ गया है। जैसे ही इनके हाथ में सिम आता है, समझ लीजिए कि सारी डिटेल अब आपके पास आनी शुरू हो गई है और वो आपके अकाउंट को ज़ीरो कर देते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल का जो सिग्नल है, वो एकदम से बंद हो गया है, तो आप तुरंत अपने फ़ोन को वाईफ़ाई से कनेक्ट कीजिए और अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। इसके अलावा क्या करें आप, कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी पूरी जानकारी मत दीजिए। हालाँकि ये गलत लगेगा सुनने में, लेकिन आपको हमेशा थोड़ी-सी गलत जानकारी देनी चाहिए। जहाँ पे भी आप अपना आधार और पैन सबमिट कर रहे हैं या दे रहे हैं, देखिए कि उसका कहीं मिसयूज़ ना हो। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने सिम में पिन ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, जभी भी आपका नंबर कोई स्कैमर लेगा और अपने मोबाइल में डालेगा तो पिन ज़रूर माँगेगा, जो कि उसके पास होगा नहीं और उसका नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कस्टमर केयर से कॉल आता है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट वाले का कॉल आया है, तो वो आपको फ्लिपकार्ट की ही ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा। अगर आपको बिजली विभाग का कॉल आता है, तो वो उससे रिलेटेड ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेगा। कोई भी थर्ड पार्टी की ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, वो आपको खुद सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। भी अनजाने लिंक पर कभी क्लिक ना करें, किसी भी अनजाने कॉल को रिसीव ना करें, क्योंकि जो हैकर होते हैं ना, वो कॉल से आपके हाव-भाव से भी पता लगा लेते हैं कि आपका पासवर्ड क्या होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि डीओबी सब लगाते हैं, किसी नज़दीकी का नाम रखते हैं, इसीलिए ये चीज़ें बहुत कॉमन सी हो गई हैं, आपको खुद बचना पड़ेगा इससे। क्या करें आप? अपने पिन को हमेशा बदलते रहें, चेंज करते रहें। हम सोचते हैं ना कि हमने तो बहुत अच्छा-सा रख लिया है, लेकिन आपको पता है हैकर उस चीज़ों को भी हैक कर लेता है। सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहें, उतना ही वहाँ पे जाएँ जितने की आपको ज़रूरत है। ऑनलाइन पेमेंट से बचें, हालाँकि आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके कैश का यूज़ करें और कैश का यूज़ करें। ओटीपी किसी से शेयर ना करें और बस इसी तरीके से आप बच सकते हैं। पर घर में भी ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते क्योंकि वो ब्लैक मनी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी छोटी-सी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पेट्रोल से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट जो किसी को पता नहीं है और आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मिलावट से बचना है, अपना फ़ायदा कराना है, तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो कीजिए। चलिए बाय-बाय।